मेरा नाम बिशप प्रदीप कुमार समंतरा है। मैं अमृतसर डायसिस का बिशप हूँ, जो कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का हिस्सा है। और मैं पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में लोगों की सेवा कर रहा हूँ। सबसे पहले सबको गुड फ्राइडे बधाई हो। लोगों के मन में एक विश्वास होता है, मैं तो कहूँगी कि एक अंधविश्वास है कि फ्राइडे जो है वो सही नहीं है, उत्तम नहीं है। और फ्राइडे द 13 को ब्लैक फ्राइडे माना जाता है। आप देखेंगे कि आप फ्लाइट में जा रहे हैं तो उसमें 13 नंबर सीट नहीं है, होटल में 13 नंबर रूम नहीं है। पर जो मसीह हैं उनके लिए फ्राइडे बहुत विशेष दिन है। खासकर ये जो गुड फ्राइडे है, इस दिन को इसलिए सिर्फ ईसाई नहीं पर दुनिया के सब लोग मनाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का पुत्र था, यीशु मसीह ने इस दुनिया को बचाने के लिए, लोगों को पाप से उद्धार देने के लिए अपने आप को क्रूस पे बलि चढ़ा दिया, कुर्बान कर दिया। आज तक इस दुनिया में ऐसे कोई इंसान का जन्म नहीं हुआ है कि वो खुद निष्पाप होते हुए दूसरों को उद्धार करने के लिए, दूसरों को नया जीवन देने के लिए, दूसरों को बचाने के लिए अपने आप को वॉलंटरीली क्रूस पे दे देता है। तो ये तो परमेश्वर का जो प्यार है, लोगों के लिए जो केयर है, चिंता है, उसके लिए यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने भेजा दुनिया के उद्धार के लिए, और आज वो काम उसने क्रूस पे संपूर्ण किया। फिर हम जब पुनरुत्थान को मानते हैं, ईस्टर को मानते हैं, उस दिन हम इस बात को कहते हैं कि मृत्यु जो है वो एक माध्यम होता है, उसके जरिए हम एक अनंत जीवन में जाते हैं, खुदा के साथ होने के लिए जाते हैं। तो इस दिन इसलिए स्पेशल है क्योंकि एक इंसान जब वो पाप करता है उसको दंड मिलता है। जजमेंट में एक कंसेप्ट है कि क्राइम एंड पनिशमेंट, सिन एंड पनिशमेंट, तो उससे कोई बच नहीं सकता है, सबका विचार होता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं है जिसने कि पाप नहीं किया है। कोई कह दे कि मैंने पाप नहीं किया। तो इंसानों को बचाने के लिए यीशु मसीह जो कि लोगों का पाप को अपने ऊपर ले लिया और पिता के अधीन हुआ, आज्ञाकारी हुआ और अपने आप का बलिदान किया, उसमें लोगों के लिए आशा होती है। आज जैसे कि कोरोना का जो इम्पैक्ट लोगों के ऊपर है, सब डर गए हैं। चाहे कोई मानता है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को, नहीं मानता है, डर तो सबको है। और मरने का जो डर है उसको हम चैलेंज करते हैं, क्योंकि एक दिन हमें मरना ही है, ये अवश्य है। पर वो जो मरण है वो हमें डरा नहीं सकता है, क्योंकि मरण के आगे भी जीवन है और आशा है, क्योंकि इंसान आशा को लेकर जीता है। और गुड फ्राइडे हमें वो आशा देता है कि देयर इज एन इटर्नल लाइफ विद गॉड। ठीक है, तो इसलिए हम गुड फ्राइडे में शोक नहीं मनाते हैं, नहीं रोते हैं, पर उसको खुशी के साथ, आनंद के साथ मनाते हैं, क्योंकि वो इवेंट ना होता हिस्ट्री में तो शायद इंसान के लिए कोई आशा ना होता। तो ये सिग्निफिकेंस है। कल जैसे कि ये होगा होली सैटरडे, तो कल तक जो है 40 डेज की जो फास्टिंग वो अभी चल रहा है। तो लोग इस पीरियड में अपने बारे में वो जैसे कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, वो प्रभु का वचन को पढ़ रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, और उस एक समर्पण के साथ वो चर्च में आते हैं या घर में दुआ करते हैं कि खुदा का धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के त्याग के लिए, उसके समर्पण के लिए। फिर सैटरडे को ये रोज़ा ख़त्म हो जाता है, फिर ईस्टर को, संडे को ईस्टर सब फिर धूमधाम के साथ मनाते हैं।
तो ये एक कारण है और मनाने का तरीका है। यूजुअली ईस्टर में गुड फ्राइडे में 3 आवर्स सर्विस की जाती है, 12 बजे से 3 बजे तक। पर अभी कोरोना सिचुएशन के लिए नेचुरली जो वर्शिप है उसको डिवाइड किया गया है, क्योंकि हमें जो नॉर्म्स हैं उसको मानना है, और सर्विस को छोटा किया गया है ताकि ज़्यादा लोग शिफ्ट पर एक के बाद वो जो है चर्च में आ सकते हैं, या कहाँ भी असेंबली हो सब नॉर्म्स मानकर वो वर्शिप कर सकते हैं। सब लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो, यीशु मसीह ने जैसे कि अपने आप को दूसरों के लिए दे दिया, उसके उत्तर में हम क्या करते हैं? हमें आज तक ये सिखाया गया कि खुद बचो, पर उसके आगे जो नेक्स्ट सेंटेंस है कि दूसरों को भी बचाओ। मैं सोच रहा हूँ कि कोविड-19 सिचुएशन में वो सबसे बड़ी अहम बात है कि इस समय लोगों को एनकरेजमेंट करने की बात है, आवश्यक है, लोगों को आशा देने की बात है, और जो भी हमारे पास साधन है उसके साथ हम लोगों की हित के लिए, लोगों की सहायता के लिए काम करना है। हमें कोई बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ भी हैं, हमारे जो प्रतिवेशी हैं, अब ऑलवेज आप फाइंड कर सकते हैं कि उनमें से बहुत लोग हैं जो कि ज़रूरतमंद हैं। तो खुदा ने हमारे लिए इतना सब किया, यीशु मसीह ने किया, तो हम दूसरों के लिए क्या करते हैं? तो वही मैसेज है कि हम दूसरों के जीवन में जब तक एक थोड़ी सी खुशी लाने के लिए, आनंद लाने के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, तो इस जीवन का भी क्या मतलब है? तो मैं तो एनकरेज करना चाहता हूँ सबको कि हम सब मिलकर इस दुनिया को अच्छा बनाएं, प्रकृति को अच्छा बनाएं, रेस्टोर करें। खासकर इंसान की जो डिग्निटी है उसको इस्टेब्लिश करने में आज महिलाओं की स्थिति बहुत ही गंभीर है, उसको अच्छा करने के लिए हम योगदान दें।